हम साथियों, पुनः मैं सूरज चौरसिया आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए कुछ और जानकारी आपको दिया जाए। और आज मैं जो जानकारी दे रहा हूँ वो कुछ ऐसे परिवार हैं जो काफ़ी परेशान होते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि वास्तव में मेरे साथ क्या होगा, मेरी फैमिली जो कोर्ट के अंदर में है, जेल में है, वो क्या होगा, कैसे होगा, उनका लाइफ कैसे होगा, हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा, हमारा भविष्य क्या होगा, कैसे होगा, केस से बरी होंगे अथवा नहीं होंगे। तमाम किस्म की जो बातें आती हैं वो चीज़ें आपके सामने आती हैं और लास्ट में आप परेशान हो जाते हैं। होता क्या है, 302 मर्डर केस जिसको कहा जाता है, उसके बाद विषय में आप समझने का कोशिश कीजिएगा। कई बार उनको लगता है कि 302 मर्डर हत्या हो गया, वो आजीवन कोर्ट में रहेंगे, उनको फांसी हो जाएगी। वो जेल में रहेंगे, वो कभी भी छूट नहीं पाएंगे। कई बार ऐसा उनको बता भी दिया जाता है कि बहुत गंभीर केस है और इसमें छूटने का चांस नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत पैसा लगेगा, खर्च होगा, परेशानी होगी, तो उम्र कैद की सज़ा हो जाएगी, तो फांसी हो जाएगा, तो हेन होगा तेन होगा। कई बार ऐसा बताते हैं, बेचारा परिवार परेशान हो जाता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। 302 हत्या का केस, अगर आपका इंटेंशन हत्या करने का नहीं है, आशय हत्या करने का नहीं है और अकस्मात अचानक सडनली घटना घट जाता है और आपके छोटे से जैसे उदाहरण के लिए बता दूं, अगर आप एक थप्पड़ सामने वाले को एक थप्पड़ जड़ देते हैं, कुछ गुस्सा हो गया, कुछ बात हो गया और ज़मीन में गिरता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, धक्का मुक्की होता है, धक्का देते हैं, वो गिरता है, सेंसिटिव जगह में चोट लगता है, हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, डेथ हो जाता है। या मान के चलिए कभी कभार कुछ अचानक बात होता है, मार कुटाई हो जाता है, एक दो फाइट मार दिए, सेंसिटिव जगह में हत्या हो जाता, मृत्यु हो जाती है, या कुछ दिन हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, इलाज चलता है और इलाज के दौरान मृत्यु हो जाती है। कभी कभी कुछ डंडे से मार दिए अचानक, या फिर कभी कभी क्या होता है कि आपके ऊपर हमला हो गया और हमला होने के बाद आप बचाव में उनको अगर आप मार देते हैं या फिर उनको ढकेल देते हैं या कुछ भी करते हैं, ऐसे में अगर उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है, तब की स्थिति में उनको वो जेल चले जाते हैं और आप परेशान होते हैं। मैं आपका बता दूं, अगर इंटेंशन नहीं है, जैसे मैंने कहा, अगर इंटेंशन नहीं है, अगर उनका हत्या करने का आशय नहीं है और अचानक से अगर ऐसा घटना हो जाता है, तब की स्थिति में आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। इस केस में अगर अच्छे से पैरवी किया जाए और ये बता दिया जाए न्यायालय को कि ये जो घटना घटा वो अचानक घटना घटा और सडनली ऐसा वाक़या हुआ, जिसके कारण में हमने मारने का आशय था नहीं, एक थप्पड़ मार दिए या धकेल दिए या डंडे से मार दिए या बचाव में हमने अपने आप को बचाने के लिए हमने उसके ऊपर आक्रमण किया और मेरा आशय नहीं था कि वो मर जाए, या ऐसा कोई हथियार हमने उपयोग नहीं किया जिससे कि हम जानते हुए कि वो मर जाएगा, इससे मारने से हमने वैसा भी नहीं किया है। या हमारा इरादा ऐसा नहीं था कि हम संवेदनशील जगह में उनको मारे और इतना ज़्यादा मारे कि वो मर गया, या इतना मारे कि जब तक वो न मर जाए तब तक हमने मारा, ऐसा भी कहीं केस में नहीं है। उसके बाद आपका डॉक्टरी मुलाहिजा भी होता है, गवाह भी होते हैं, उसमें भी स्पष्ट पता चल जाता है कि ये अकस्मात घटना हुआ है और इसमें एक थप्पड़ मारने से या फिर धकेलने से या एक डंडा मारने से या बचाव में अचानक उसने उसके ऊपर रोका या हमला किया और उसकी मृत्यु हो गई। अगर ये साबित आप कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका व्यक्ति बाइज्जत बरी होगा, या फिर 323 में कन्विक्ट हो करके, या फिर 323 में उनको सज़ा होगा और 6 महीने साल भर का सज़ा होगा, या फिर मान के चलिए 304 ए में भी ऐसा सज़ा होता है। वो पार्ट जो है, जो सज़ा का जो समय है, तिथि है, वो भी घट जाता है और कम से कम सज़ा होता है। तो आप परेशान ना हो कि अगर आपके साथ में अपने यार दोस्त के साथ में से हैं, वो अचानक फंस गए हैं, तो आप ग्राउंड लें, आप उसमें पढ़ेंगे किताब में साक्ष्य विधि में, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में इस प्रकार से अगर घटना घटता है तो उसमें दोष मुक्ति का भी प्रावधान है। मैं खुद एक केस लड़ा था जिसमें 323 का अपराध बना और उसको 6 महीने की सज़ा हुई। 302 का बना था, बाद में 323 में कन्वर्ट हुआ, 6 महीने का सज़ा में छूट गए। और एक केस और मैंने लड़ा था जिसमें कि 1 साल का सज़ा हुआ और वो छूट गए। एक और केस में लड़ा था जिसमें 304 ए का मामला बना था और उसमें 2 या 3 साल का, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसमें सज़ा हुआ था। वो जितने समय तक क्या होता है कि जेल में रहता है अभियुक्त, उसको उसी में मुजरा करके छोड़ दिया जाता है। मान लीजिए अगर 2 साल तक वो जेल में है
अपील उपील करते आपका समय लग गया और न्यायालय उसको जो 304A में कन्वर्ट कर देता है और उसमें न्यायालय बोलते हैं कि 2 साल का सज़ा है, तो वो छूट जाएगा, क्योंकि 2 साल से तो जेल में है। या बोल दे कि 1 साल की सज़ा देते हैं या 6 महीने की सज़ा देते हैं और ऑलरेडी 2 साल से 1.5 साल से जेल में है और सज़ा 6 महीना का हुआ है, तो तत्काल वो जेल से छूट जाएंगे। तो कुल मिला के जो 302 की बात मैंने कही, अगर आपको लगता है ऐसे केसों में कोई फंसे हैं तो कृपया उनको सलाह दीजिए, एडवाइस दीजिए या वीडियो को उनको भेजें, या अगर लगता है आपको मुझसे सलाह लेना है तो ले सकते हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सूरज चौरसिया, एडवोकेट, जशपुर।